चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरी आपसे बात चल रही थी चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट्स पे, तो चैप्टर नंबर 2 को ही हम कंटिन्यू करेंगे अभी, और उसमें मैं कुछ चीज़ें बतानी और है मुझे। जैसे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आयोटा की पावर 1 है तो ये इक्वल होगा आपके पास आयोटा के, सही है। अगर आपके पास आयोटा स्क्वायर की पावर स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर है तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स -1 के, ठीक है। इसी तरह अगर ये आयोटा क्यूब है, और आप जानते हैं आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो आयोटा क्यूब होगा तो उसको इस तरह ब्रेक कर देंगे, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, जो इक्वल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है सर? -1 के होता है। और जो सिर्फ आयोटा होता है स्टूडेंट्स, वो किसके बराबर होता है? वो आयोटा के बराबर ही होता है, सही है। तो आप इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? माइनस आयोटा, ठीक है। ये आंसर याद रखिएगा। इसी तरह अगर आयोटा की पावर 4 हो जाए, सही है, आयोटा की पावर अगर 4 हो जाए तो उसको ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर में, मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये इक्वल हो जाएगा बेटा +1 के। इसी तरह अगर आयोटा 5 हो जाए पावर, इसको मैं सही से लिख देता हूं, अगर आयोटा की पावर 5 हो जाए तो आप आयोटा स्क्वायर में मल्टीप्लाई करा देंगे आयोटा क्यूब में, तो आयोटा स्क्वायर का आंसर कितना है बेटा? -1, और आयोटा क्यूब का आंसर कितना निकाला आपने? माइनस आयोटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और आपके पास आंसर के आयोटा को 1 से कराओगे आयोटा आ जाएगा। तो ये आपको बताने का मकसद ये है स्टूडेंट्स, एक तो एमसीक्यूज में भी आ जाता है, और इसी तरह आयोटा 6 की पावर -1, इसी तरह बेटा आयोटा 7 की पावर माइनस आयोटा, इसी तरह आयोटा 8 की पावर कितनी हो जाएगी? 1, सिर्फ 1 हो जाएगी। तो ये आप देखें कि एक साइकिल चल रहा है। क्या चल रहा है स्टूडेंट? साइकिल चल रहा है। सर कौन सा? आपको सिर्फ 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज आपने बस याद रखनी है। इसके बाद जितनी वैल्यूज होंगी वो साइकिल चलेगा। देखें, आयोटा की पावर 5, सर वही आयोटा आई है जो आपके फर्स्ट था। आयोटा की पावर 6, सर वही है जो आयोटा स्क्वायर है। आयोटा पावर 7, देखें आयोटा क्यूब जो है वही है। तो कहने का क्या मकसद है स्टूडेंट्स, कि ये पूरा एक साइकिल चल रहा है, सिर्फ आपने 4 वैल्यूज याद रखनी है, यही वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी। यही वैल्यूज क्या होती रहेंगी स्टूडेंट्स? रिपीट होती रहेंगी। सर कौन कौन सी वैल्यूज? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है आयोटा, एक है 1, एक है माइनस आयोटा, और एक आपके पास -1, सॉरी आयोटा, -1, माइनस आयोटा, 1, ठीक है। बस यही वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी, यही 4 वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी, सही है। तो ये आपको कुछ बातें बतानी थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर है, जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट्स, वो लेक्चर क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ। वो लेक्चर स्टूडेंट्स आपके पास है, उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन, और जिसे हम आर्गेन डायग्राम भी कहते हैं। आर्गेन डायग्राम। अच्छा, आर्गेन डायग्राम कोई इतनी नाम से आपको अजीब सी लग रही होगी, लेकिन है बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है बेटा? ग्राफ। जैसे हमने मैट्रिक में बनाया था ना, मिसाल के तौर पे देखें, ये हमने एक ग्राफ बना लिया, सही है। अच्छा, तो ये ग्राफ बन गया। अब आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये आपके पास होता था एक्स एक्सिस, और ये क्या होता था? वाई एक्सिस, ठीक है। अब बात आपने ये याद रखनी है, अच्छा ये एक्स नेगेटिव होता था और ये वाई नेगेटिव होता था। अब आपने क्या, और ये बीच में क्या है स्टूडेंट्स? ओरिजिन होता था। सवाल ये है सर हमें क्या याद रखना है? आपने ये याद रखना है कि अब जो आपका एक्स एक्सिस है उसे आप रियल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल एक्सिस बोलेंगे। और ये जो आपका y है स्टूडेंट्स, इसे आप इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। अब कुछ बात अगर समझ नहीं आ रही मैं आपको समझाता हूं। देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यहाँ पे लिख रहा हूं z, आपको पता है 2 पार्ट होते हैं इसमें, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ऐसा ही है। तो बेटा अब होगा ये कि एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, a + 0
आयोटा, मतलब कि भाई आपके पास जो पॉइंट्स होते थे, कोऑर्डिनेट्स होते थे, वो इस तरह होते थे ना, एक्स और वाई में पॉइंट्स होते थे ना आपके पास मैट्रिक क्लास में। सो स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास ये जो एक्स है, ये क्या है, एक्स है, ये आपका रियल पार्ट हो गया। मतलब रियल एक्सिस पे इमेजिनरी क्या होगा, 0 होगा। जिस तरह एक्स एक्सिस पे y 0 होता था, इसी तरह इमेजिनरी पे आपका रियल पार्ट 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा। जिस तरह y एक्सिस पे y होता था और x 0 होता था। ठीक है, ये मैट्रिक की बात है, मैं आपको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूं। बल्कि देखिए, मैट्रिक में y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती थी और x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती थी। ठीक है, इसी तरह बच्चों, इसी तरह यहां y एक्सिस पे आपके पास रियल पार्ट 0 होगा और x एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। आई होप बहुत ही सिंपल सी बात थी, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अच्छा, एक दूसरी बात ये स्टूडेंट्स कि मैं कुछ पॉइंट्स बनाता हूं। मिसाल के तौर पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी तरह ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है और ये -4 है। ये पॉइंट्स आप लोगों ने बनाए हैं, कोई नया नहीं है आपके लिए। इसी तरह ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इसी तरह ये -1 है, ये -2 है, -3 है और -4 है। ये पॉइंट्स आपने बनाए। मतलब ये आपका रियल एक्सिस, ये रियल पार्ट के पॉजिटिव पॉइंट्स और रियल पार्ट के नेगेटिव पॉइंट्स, ये इमेजिनरी पार्ट के पॉजिटिव पॉइंट और इमेजिनरी पार्ट के नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, अब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ क्वाड्रेंट्स देता हूं, क्या देता हूं, क्वाड्रेंट्स देता हूं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, स्टूडेंट्स देखें, मैंने यहाँ पे लिखा -2 प्लस आयोटा, सेकंड मैंने लिखा -4 आयोटा, थर्ड मैंने लिखा -2 आयोटा प्लस 1, नंबर 4 पे मैंने लिखा -2 माइनस आयोटा। अब अगर मैं आपसे एक बात ये बोलूं कि ये जो आपके पास है -2 प्लस आयोटा, इसको आप कोऑर्डिनेट्स में कर दें। अभी तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, अभी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं अगर आपसे बोलूं इसको कोऑर्डिनेट्स में कर दें, मतलब एक्स और वाई में कर दें, ए और बी में कर दें, तो करेंगे क्या सर, ये आपका रियल पार्ट है तो ये हो गया -2। सर आयोटा अकेला है तो इसके पास वैल्यू क्या है, 1, तो -2, 1। इसी तरह आप इसमें देखें, रियल पार्ट है ही नहीं, सिर्फ आयोटा है। तो रियल पार्ट जब नहीं होता है तो रियल पार्ट 0 हो जाता है और ये रहा आपका -4। इसी तरह स्टूडेंट्स आप इसमें देखें कि इसको थोड़ा सा सही करना होगा आपको। क्यों? क्योंकि सर इसमें पहले इमेजिनरी पार्ट है और फिर रियल पार्ट है, जबकि सर हमने ये देखा है कि पहले रियल पार्ट होता है फिर कॉम्प्लेक्स वो होता है इमेजिनरी पार्ट। तो हमने पहले इसको सही करा तमीज से, मतलब 1 प्लस तो नहीं, -2 आयोटा, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1, -2। इसी तरह स्टूडेंट्स इसमें देखें, ये आपके पास हो जाएगा -2, -1। अब इन ये जो पॉइंट्स हैं ए और बी के, सही है, एक्स और वाई कहते थे ना आप मैट्रिक में, अभी ए और बी कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इन पॉइंट्स को हम जरा अपने आर्गन डायग्राम में, मतलब अपने ग्राफ में प्लॉट तो करें जरा। सर -2 है रियल पार्ट और 1 है इमेजिनरी पार्ट। सर देख लें आप, रियल पार्ट में -2, सर ये रहा, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, -2 है, हाँ ठीक है, ये रहा सर -2 और 1 है पॉजिटिव का, मतलब ये इमेजिनरी का। तो यहाँ पे आया और ये रहा आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट बन गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, 1, है ना। मैट्रिक में बेटा यही सिखाया हमने आपको। इसी तरह अगर आप सेकंड का बोलेंगे, सर 0, -4, तो रियल पार्ट का 0 तो सर ये रहा और -4 आप कह रहे हैं ना, तो -4 कहाँ होगा सर, ये रहा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा सर, ठीक है, -0, -4। इसी तरह और क्या है, 1, -2, तो सर रियल पार्ट का 1 ये रहा और -2 ये रहा, तो सर यहाँ पे बनेगा 1, -2। तो इस तरह स्टूडेंट्स इस पूरी डायग्राम को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं और आर्गन डायग्राम भी कहते हैं। तो मेरी बात बहुत ही सिंपल से आप समझ गए होंगे कि सर जो मैट्रिक क्लास में हम जिसको एक्स एक्सिस कहते थे उसे हम रियल पार्ट कहेंगे, और मैट्रिक क्लास में जिसको वाई एक्सिस कहते थे उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। ठीक है,
हालांकि आखिर में इन्होंने कन्वर्ट इसी में ही होना है, क्वाड्रेंट में ही कन्वर्ट होना है, सही है। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात थी स्टूडेंट्स। इसी तरह कुछ और कॉन्सेप्ट रह गए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कौन से कॉन्सेप्ट रह गए। स्टूडेंट देखें, एक और टॉपिक आपके पास है और उस टॉपिक का नाम है द conjugate of z is defined as। सर कॉन्जुगेट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉन्जुगेट करना है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा, ये कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट भी पुराना है सर। कहां से पुराना है? अरे भाई मैट्रिक क्लास एक्सरसाइज 2.8 में हमने यही तो सीखा। सर क्या मतलब? मतलब ये कोई भी बायनोमियल टर्म हो, जस्ट लाइक दिस 3x² - 1, अगर इसका कॉन्जुगेट करना होता था सर बीच वाली वैल्यू को, बीच वाले साइन को चेंज कर देते थे। मिसाल के तौर पर सर अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना होता है तो ये आता 3x² + 1, मतलब सिर्फ बीच वाला साइन क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था, कॉन्जुगेट हो जाता था। इसी तरह अभी क्या करोगे, रियल, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी यही करोगे। मिसाल के तौर पर अगर दिया हुआ होगा a + bi, तो आप कन्वर्ट कर दोगे a - bi में, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। सही है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। तो z = a + bi, अगर इसका कॉन्जुगेट निकालोगे, कॉन्जुगेट को z के ऊपर जरा ये बार लगा देना, कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a - bi, ठीक है, जिसमें से a जो है वो रियल पार्ट है और -b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। सही है। इसी तरह की मैं आपको, इसी तरह एक और टॉपिक है स्टूडेंट्स, एक टॉपिक ये था और एक टॉपिक ये है स्टूडेंट्स, द मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको वो भी बता देते हैं अभी। तो मिसाल के कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, देखें ये मॉड्यूलस का साइन है जो मैट्रिक क्लास में भी था। तो रूट करते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस करते हैं इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर को। तो ये है स्टूडेंट मॉड्यूलस का फॉर्मूला कि भाई रियल पार्ट का स्क्वायर कर दें और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दें, दोनों को प्लस कर दें अंडर रूट में। ये बेसिकली फॉर्मूला है मॉड्यूलस को फाइंड आउट करने का। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के भी फॉर्मूलाज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर मैं आपसे एडिशन की बात करता हूं तो एडिशन में मिसाल के तौर पे कोई भी दो a, b + c, d, ये दो टर्म है आपके पास रियल पार्ट की और सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर आपको इनको ऐड करना हो तो स्टूडेंट्स पहले रियल पार्ट ऐड हो जाता होता है, मतलब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी, ये रियल है, ये इमेजिनरी, तो ये होगा a + c, b + d। इसी तरह अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको सब्ट्रैक्शन करना हो, बेटा क्या करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो आप क्या करेंगे कि a, b - c, d, सर इधर भी यही करेंगे कि पहले रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब a - c, b - d। इसी तरह स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं रियल पार्ट में। उसका फॉर्मूला आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को, जस्ट लाइक a, b इंटू c, d, तो बेटा इसका फॉर्मूला आपके पास है स्टूडेंट्स ac - bd, bc + bd। सही है, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन का। अभी मैं एक्सरसाइज में भी आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब आपको ये फॉर्मूला जो है स्टूडेंट्स वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो AC - BD, BC + BD। इसी तरह स्टूडेंट्स डिवीजन अगर आपको करनी हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो डिवीजन अगर करना हो स्टूडेंट्स आपको, जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर में a, b डिवाइडेड बाय c, d, तो बेटा इसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा AC + BD डिवाइडेड बाय c² + d², BC - BD डिवाइडेड बाय c² + d²। तो ये फॉर्मूलाज स्टूडेंट्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के आपको याद होना चाहिए, स्पेशली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के, जो हम अपनी एक्सरसाइज में यूज करेंगे। सो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे बताएं
कि यहां तक क्लियर है? से यस और नो, जस्ट रिप्लाई ऑन चैट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए और एमसीक्यूज में भी हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर 2.1 क्यों नहीं? बच्चों 2.1 में जो है ना वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज वगैरह है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सब मैं आपको किसी और दिन पढ़ा दूंगा। 2.1 में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट 2.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। मतलब जो ऑपरेशन है स्टूडेंट, इसको हमें क्या करना है? परफॉर्म करना है। जैसे पार्ट 1 में लिखा हुआ है बेटा 7, -1 प्लस 3, 5। देखिए, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, और ऐड करने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। सर कौन सा? ये रहा बेटा, a, b प्लस c, d, a प्लस c, b प्लस d। मतलब a, b सर ये है, और ये है c, d। आपको पता है सर, रियल पार्ट रियल वाले से ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से ऐड हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 7, -1 प्लस 3, 5 इक्वल हो जाएगा 7 प्लस 3 -9 प्लस 5। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 10, -4। दिस इज योर आंसर। देखो कितने बच्चों वाले हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पार्ट 2 की बात करता हूं, तो पार्ट 2 में है 7, -9 और 3, 5। और बीच में देखो कॉमा मैंने गलत लगाया बेटा, यहां पे है आपके पास मल्टीप्लाई। सही है। और बच्चों मल्टीप्लाई का फॉर्मूला भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, लेकिन चलो दोबारा देख लो। a, b मल्टीप्लाई बाय c, d। तो सर ये हो जाएगा ac माइनस बी डी, कॉमा ए, कॉमा और क्या है भाई, मैं दोबारा देख लेता हूँ, बी डी होगा शायद, BC प्लस BD, BC प्लस BD। तो कहाँ गया भाई? मैं इसको जरा सही कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, BC प्लस BD, सही है। अब इसके अकॉर्डिंग बेटा आपने वैल्यूज को पुट करना है और मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये किस तरह सॉल्व होगा। तो अब मैं इधर करता हूँ सॉल्व इसको जरा। तो यहाँ पे आपने रखा 7, -9, 3, 5। तो ये हो जाएगा भाई 7 मल्टीप्लाई बाय 3। मैं देखता हूँ, AC है ना, तो ये A है, ये B, ये C है, ये D। तो AC मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 3 -9 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके ओके। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे लगाया -9 मल्टीप्लाई बाय -5, कॉमा। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स आपके पास BC, मतलब -9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो -9 मल्टीप्लाई बाय 3 और क्या साइन है, प्लस BD, प्लस और B कितना है बेटा, -9 मल्टीप्लाई बाय 5, -9 मल्टीप्लाई बाय 5। सही है। तो अब हो क्या रहा है ये देखें आप, ये हो जाएगा 7 3 21 माइनस माइनस प्लस 9 5 45, कॉमा ये हो जाएगा -9 3 27 प्लस माइनस -9 5 45। तो ये आप जब इसको प्लस कर लोगे बच्चों, ये हो जाएगा 66, और ये -27 प्लस माइनस 9 5 45 कितना हो जाएगा आपके पास जब आप इसे जरा कर लेंगे। तो मैं देख लेता हूँ 27 7 12 4 5 72 आ रहा है माइनस का। तो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने क्या करके दिखाया, मल्टीप्लाई करके दिखाया। ओके। सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में कुछ गलती कर दी है, मैं आपको जरा बताता हूँ। मैं फॉर्मूले में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है बच्चों।
ये मल्टीप्लीकेशन का जो फॉर्मूला है इसको जरा सही कर लो यार। मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मूले में ये ए सी माइनस बी डी तो ठीक है, उसके बाद है ये ए डी प्लस बी सी। मैं इसको जरा सही कर देता हूं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा ए डी प्लस बी सी। और अब जब मैं इसी के अकॉर्डिंग बेटा वैल्यूज को पुट करूंगा ना, तो तब सही आ जाएगा मेरे पास। मैं सिर्फ इन वैल्यूज को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, बाकी यहाँ तक तो सही है। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -9 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके ओके, तो ये हो जाएगा बेटा 35 प्लस माइनस माइनस 27। तो आपके पास जो बेटा फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8। सही है, ये आपके पास आंसर है। इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट 3 करके दिखाते हैं अब आपको। तो पार्ट 3 है भाई 7 कॉमा -9 -3 कॉमा 5। अब देखें बीच में माइनस हो रहा है, माइनस का फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो रियल पार्ट रियल से माइनस होगा 7 माइनस 3, और इमेजिनरी पार्ट से होगा, मतलब -9 -5। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है 4 कॉमा -14। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊंगा, तो डिवाइड भी करके दिखा देते हैं भाई आपको। पार्ट 4 में लिखा हुआ है 7 कॉमा -9 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा 5। तो बेटा डिवीजन का सबसे पहले फॉर्मूला लिख दें जो आपको हमने बताया, a कॉमा बी डिवाइडेड बाय सी कॉमा डी। सही है, इक्वल है बेटा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इसी तरह ये है बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसमें सिर्फ आपने वैल्यूज रखनी है, आपको पता है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो बच्चों आपने यहाँ पे लिख दिया 7 कॉमा -9, यहाँ पे लिख दिया 3 कॉमा 5। तो बेटा ये देखें ए सी, मतलब आप जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -9 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसी तरह -9 कॉमा 3 और -7 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो बेटा अब आपके पास आंसर आ जाएगा 21 - 45 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 25। इसी तरह ये हो जाएगा 27 माइनस का और माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 25। तो इसको जरा मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास -24 डिवाइडेड बाय 34, और ये हो जाएगा -62 डिवाइडेड बाय 34। इसको बेटा कैंसिल कर दो, 2 12 दा 2 17 दा, इसी तरह ये 2 17 दा और ये हो जाएगा 31 दा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है -12 अपॉन 17 और -31 अपॉन 17। तो बेटा इसके बाकी पार्ट्स अगर आपका दिल चाहे तो कर लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए 2 ही पार्ट है वैसे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो रिप्लाई ऑन चैट जल्दी से बच्चों।